जी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए मेरे दोस्तों, आप थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि वाकई में क्या ट्रिकी वोकैब है। देखिए आज मैं बता दूं आपको, और इस बात की गारंटी देता हूं, मैंने आपके सामने आज की वीडियो में से 10 वर्ड ले रहा हूं और 10 के 10 वर्ड आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते अगर इस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो, क्योंकि सारे ही ट्रिकी वर्ड हैं। मैंने इन वर्ड्स की बहुत मेहनत करके ट्रिक बनाई है। आप इन वर्ड को पढ़ लो, इस बात की गारंटी देता हूँ, पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर ये वर्ड आप भूल जाएं तो। माइंड में ट्रिक सेट करनी है बस आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने थंबनेल लगा रखा है, ये कोई इजी थंबनेल नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, इसलिए ये ट्रिक हमारी बहुत हार्ड है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी आपको। तो फोकस करना है बिल्कुल ट्रिक पे, ठीक है। देखिए समझेंगे अब। देखिए भाई, ट्रिक को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा बस इस पर ध्यान देना आपको, और कुछ नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है भाई। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला वर्ड है हमारा डॉली फुल। ट्रिक कैसे बनाते हैं मैं ये भी समझा दूँ आपको। देखिए किसी भी वर्ड की अपने माइंड में एक पिक्चर बना लो। अगर किसी भी वर्ड की अपने माइंड में पिक्चर बना लेते हैं ना, तो आप उसे जल्दी से नहीं भूलेंगे। इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने की वोकैब बिल्कुल भी। देखिए जैसे कि वर्ड है हमारा डॉली फुल, ये लिख रहा है आपके सामने डॉली, सॉरी ये लिख रहा है डॉली और ये है फुल, ठीक है, डॉली फुल। मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, देखिए कोई फैमिली है एक, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई फैमिली है, ठीक है। तो उस फैमिली में जब शाम के समय इवनिंग में खाना चलता है, उनका डिनर चलता है, तो सब लोग इस टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है भाई। एक डॉली नाम की लड़की है, वो भी यहीं बैठ जाती है खाना खाने के लिए। सब खाना खा रहे होते हैं, ठीक है भाई। देखो समझते हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन जो डॉली है उसको खाना फुल नहीं मिल रहा, यानी कि पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है उसको। सब लोग पेट फुल करके मतलब फुल होके खाना खा रहे हैं, लेकिन डॉली को जो है वो फुल खाना नहीं मिल रहा। जब डॉली को नहीं मिलता है खाना फुल, देखिए ये ट्रिक है यहाँ से, जब डॉली को नहीं मिलता है खाना फुल तो वो हो जाती है मौनफुल। क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? मौनफुल। मौनफुल का मतलब होता है, या डॉली फुल का मीनिंग होता है उदास, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मेरे प्यारे साथियों उदास। जब डॉली को नहीं मिलता है खाना फुल तो वो क्या हो जाती है? मौनफुल। मौनफुल का मतलब उदास हो जाती है। आई होप ये ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब मेरे प्यारे साथी होता है रुक रुक कर कोई बातें करना, ठीक है, रुक रुक कर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है रुक रुक कर, इरेगुलरली बोल सकते हैं हम, ठीक है। आपके सामने लिख दिया इरेगुलरली, लेकिन मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए जब हम इंटर करते थे ना मेरे प्यारे साथियों, जब हम इंटर में पढ़ना जाया करते थे, साइकिल से जाते हों या पैदल जाते हों, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे रुक रुक के बातें करते थे। क्या करते थे? रुक रुक के बातें करते थे। इंटर में हम क्या करते थे? इंटरमिटेंट करते थे, यानी कि रुक रुक के बातें करते थे। ये इसकी ट्रिक है और बहुत ही ईजी ट्रिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी ट्रिक। जब हम इंटर करते थे, तो इंटर में जब हम पढ़ने जाते थे, साइकिल से जा रहे हो या किसी भी चीज़ से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो आप, तो हम क्या करते थे? इंटरमिटेंट करते थे। इंटर में रुक रुक के बातें करते थे। तो हम इंटर की ध्यान रखना, यहाँ से ट्रिक है आपकी। इंटर में हम क्या करते थे? इंटर में रुक रुक के बातें करते थे, तो इसका मीनिंग होता है रुक रुक के बातें करना, ठीक है, रुक रुकना। तो इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब जो लगातार ना हो, रुक रुक के जाता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंटरमिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है देखिए हमारा कॉन्फ्रेंट। कॉन्फ्रेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों सामना करना। कॉन्फ्रेंट का मीनिंग होता है सामना करना। वियर्ड, बियर्ड का मतलब भी सामना करना होता है। देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड की मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। देखिए माना कहीं स्टेज चल रहा है, ये स्टेज, माना यहाँ कहीं स्टेज है और यहाँ पे कोई लड़की डांस कर रही है, उसका नाम ऐसा मान लीजिए कोई सपना नाम की लड़की है, डांस कर रही है। तो यहाँ पे पब्लिक बैठी है इसके सामने बहुत सारी, ठीक है, यहाँ पब्लिक बैठी है और पब्लिक इस पर कमेंट कर रही है बहुत ज़्यादा सपना चौधरी पे, कि भाई कैसे डांस कर रही है, कैसे डांस कर रही है, ठीक है। भाई स्टेज पे डांस करना या लेक्चर देना आप जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेज पे लाखों करोड़ों आदमियों के सामने डांस करना या कोई परफॉर्म करना या कोई स्पीच देना, ठीक है। तो जैसे पब्लिक इसकी मजाक बना रही थी वहाँ पे कि कैसे डांस कर रही है, तो सपना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब जब उसे गुस्सा आ जाता है तो वो स्टेज पे ही रुक के क्या कहती है, स्टेज पे अपना परफॉर्म मतलब जो भी उसका परफॉर्म चल रहा था, गाना चल रहा था, डांस चल रहा था, उसको बंद कर देती है और उनसे कहती है, किससे? ऑडियंस से कहती है कि भाई आइए, कौन, देखिए यहाँ से ट्रिक बना रहा हूँ मैं, कौन, कौन FRONT फ्रंट, कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा। यानी कि ये स्टेज है, स्टेज से बुलाना चाह रही है वो सपना, वो कह रही है कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा। तो कौन फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? सामना करना। तो कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा, कौन कह रही है? सपना चौधरी कह रही है। अब देखिए इस वर्ड की भी ट्रिक बताता हूँ मैं।
बियर्ड का मतलब होता है हमारी शेविंग, जो जेंट्स होते हैं उनकी शेविंग जो होती है। और शेविंग कौन रखते हैं? शेविंग बंदे वही रखते हैं जो किसी का डट के सामना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो शेविंग का मतलब समझ रहे हैं, जो इसकी शेविंग होती है किसी जेंट्स की, तो शेविंग कौन रखते हैं? शेविंग हो या बियर्ड हो, ठीक है, इंग्लिश में बियर्ड ही कहते हैं उसको। तो हम कौन रखते हैं बंदे? वही बंदे रखते हैं जो किसी का सामना कर सकते हैं डट के, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों वर्ड की ट्रिक याद हुई होगी आपको। देखते हैं, देखिए मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट वर्ड गारंटी देता हूँ अगर आप इसको भूल जाएँ तो। डिम्पल, देखिए डिम्पल है और इसका मतलब होता है पिच। इसका मतलब होता है गड्ढे पड़ना, गाल पे जो गड्ढे पड़ जाते हैं ना उसे बोलते हैं डिम्पल, ठीक है। गड्ढा पड़ना, क्या लिखना है हिंदी में, चलो जो भी लिखना है, ठीक है भाई, गड्ढा पड़ना। देखिए ऐसे मान लीजिए कोई डिम्पल नाम का लड़का है हमारे यहाँ, उसे हमने इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीट, पीट का मतलब पीट पीट के उसके पीट के उसके गाल पे गड्ढे पड़ गए। डिम्पल नाम का लड़का है, हमने उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि उसके गाल पे क्या पड़ गए? गड्ढे पड़ गए। क्या पड़ गए मेरे प्यारे साथियों? गड्ढे पड़ गए। तो डिम्पल का मतलब होता है गाल पे गड्ढे पड़ना, या पिट का मतलब भी गाल पे गड्ढे पड़ना। ओके, अब देखिए एक वर्ड है हमारे प्यारे हमारा सामने ये एविडन। एविडन का मतलब होता है त्यागना। रेलिन क्योस का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? त्यागना, ठीक है, कोई चीज़ छोड़ देना, त्याग देना, बिल्कुल। तो अब मैं समझाता हूँ इसकी ट्रिक। देखिए भाई, हमारा कोई लड़की है, उस लड़की, हमारे यहाँ 2 होटल हैं, एक है अभिनंदन, एक है अभिनंदन और एक है बंधन। बंधन, ठीक है भाई, ये शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, अभिनंदन, ठीक है। तो अभिनंदन जो होटल है वो हमारा क्या है? बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रेंट पैसा लगता है, किराया आता है, ठीक है। और बंधन जो है बिल्कुल छोटा होटल है। तो जो लड़की है वो कह रही है अभिनंदन को, समझ लो कि मुझे शादी करनी है, कहाँ करनी है? अभिनंदन में शादी करनी है, अभिनंदन में। अपने पेरेंट्स से कह रही है मुझे शादी कहाँ करनी है? अभिनंदन। अभिनंदन को समझ लेना है आपको, अभिनंदन, कि मुझे शादी करनी है अभिनंदन में। अगर आप मेरी बंधन में शादी करोगे, एक जो 50,000 रुपये का होटल है उसमें बकवास खाना मिलता है, तो मैं अपनी जान को क्या कर दूँगी? त्याग दूँगी। वो कह रही है अगर तुम मेरी अभिनंदन में शादी नहीं करोगे तो मैं क्या कर दूँगी? अपनी जान को त्याग दूँगी, ठीक है भाई। तो अभिनंदन का मतलब होता है त्यागना, रेलिंक्विश करना, ठीक है भाई। ये 5 वर्ड हैं हमारे ट्रिकी। अभी 5 वर्ड और हैं तो उसको देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओगरी। ओगरी का मतलब होता है किसी चीज़ का आभास होना, किसी चीज़ का आभास होना, क्या होना? आभास होना, ठीक है भाई। देखिए हमारा कोई लड़का है, अपने घर पे इसके जीने पे चढ़ के, यहाँ पे बैठ के अपने छत पे बिल्कुल ही पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, और एक और घर है सामने, और वहाँ से कोई लेडीज़, ठीक है, कोई लेडीज़ अपने सर पे सामान रख के गुजर रही है, छत पर गुजर रही है, जीने पर उतर रही है। तो जीने ऐसे होते हैं गांव के कुछ, जैसे कि मतलब गिरने, मतलब उस पर रेलिंग वेलिंग कोई नहीं है। तो वो जब मैन पढ़ रहा है यहाँ पे, इसे मैं दूसरे पेन से समझाता हूँ, यहाँ मैन बैठा हुआ पढ़ रहा है, और इसका हल्का सा मतलब फोकस है अपना माइंड, इसका माइंड जो है बिल्कुल फोकस अपनी बुक पे ही है, लेकिन उसे हल्का सा आभास होता है, तो ये कहता है उगरी, इसे एकदम मुंह से निकलता ओगरी। ओगरी का मतलब होता है, देखिए OAU गिरी, GURY गिरी, ठीक है। ओगरी का मतलब हुआ इससे आभास हुआ, कैसे हुआ? इस मैन को, MEN का मतलब ओमैन, ठीक है। तो मैन, ओमैन हो या ओगरी हो तो इसका मीनिंग होता है आभास होना, यानी कि इस लड़के को क्या हुआ था? आभास हुआ, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ पढ़ रहा था ये, और ये जो यहाँ से जीने बस जा रही थी, तो इसे ऐसा लगा कि वो पैर नीचे को रखा, लेकिन उसे लगा कि वो नीचे गिर गई थी, क्या है, तो उसे आभास हुआ। किसे हुआ? इस मैन को, MEN मैन को आभास हुआ। तो ओमैन की भी ट्रिक हो गई, ओगरी की भी ट्रिक हो गई, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो इसमें आप मैन को पकड़ लो और इसमें ओगरी को पकड़ लो, ठीक है भाई। अब देखिए ये वर्ड है हमारा अनुडायन। अनुडायन का मतलब होता है पेन किलर। पेन किलर का मतलब होता है किसी का दुख को ख़त्म करने वाला, किसी को दुख को हरने वाला, किसी को दुखों को दूर करने वाला या करने वाली, जो भी, ठीक है भाई। अब देखिए हमारे नाम ऐसा मान लेते हैं, हम इसकी ट्रिक कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई अनु नाम की लड़की है, ठीक है भाई, हमारे अनु नाम की लड़की है, उस लड़की को सब लोग डायन डायन कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? डायन डायन। देख रहे हैं ये ट्रिक बनी है यहाँ से। अनु नाम की लड़की है, उसे क्या कहते रहते हैं? डायन डायन कहते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी वो अनु डायन नहीं है, हम कहते हैं वो अनु डायन नहीं है। क्या है वो? पेन किलर है। क्या है वो? पेन किलर है, ठीक है, इस अच्छे तरीके से समझेंगे। वो क्या है? पेन किलर है, अनु डायन नहीं है। क्या है वो? पेन किलर है, ठीक है भाई। तो इसकी ट्रिक ये बन गई, आसानी से याद कर लेंगे आप। यानी किसी के दुख हरने वाली है, वो डायन नहीं है, ठीक है भाई। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट, देखिए यहाँ से ट्रिक बनेगी। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है इम्पाउंड करना, यानी किसी चीज़ को जब्त कर लेना, किसी चीज़ को छीन लेना किसी से, ठीक है। फिश का मतलब ऐसा समझ लेना, ये जो फीस है, माना एक मैडम है हमारे, उसे सब लोग कैट कैट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब लोग उसे कैट कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, ठीक है भाई। तो कहते हैं कि कौन फीस, यानी कि जो कैट है, कैट वाली जो मैडम है, कौन ऐसा बंदा है जो उनकी फ़ीस नहीं लाया।
कौन ऐसा बंदा है जो कैट वाली मैडम की फ़ीस नहीं लाया। ठीक है, समझिए, कैट का मतलब कोई मैडम है, ठीक है, फ़ीस का मतलब उनको ट्यूशन पढ़ाती हैं, वो फ़ीस है उनकी। अब वो कह रहा है कौन कौन फ़ीस कैट वाली मैडम को नहीं लाया। जो नहीं लाया तो उनकी बाइक को या उनकी साइकिल को सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, इम्पाउंड कर लेंगे। इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है भाई, जो उनकी मैडम की कैट वाली मैडम की फ़ीस नहीं लाएगा तो हम क्या कर लेंगे, उनको जब्त कर लेंगे। ठीक है, उनकी कोई ना कोई धनराशि। अब देखिए यहाँ क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एडम। ये है नेक्स्ट वर्ड हमारा एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी होना भी। ठीक है, स्टोबॉर्न। स्टोबॉर्न का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना। देखिए आप अगर फ्री फायर खेलते हो तो मैं बता दूँ, फ्री फायर एक गेम है, तो गेम में एडम नाम का एक बंदा होता है। एडम क्या होता है, बहुत ज़्यादा नूबड़ा बंदा होता है, कि ऐसा बंदा जो हार जाता है, मतलब उसे कोई भी एकदम आगे हरा देता है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, वो कहता है नहीं मुझे खेलना है, नहीं मुझे खेलना है बहुत ज़्यादा, सबको मारना है, सबको हराना है। तो एडामेंट का मतलब समझ लेंगे आप, कोई एडम नाम का बंदा है, जब वो उसमें फ्री फायर में हारता है या पबजी में हारता है तो वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है कि मुझे दोबारा खेलना है, प्रैक्टिस करनी है, आपका जीतना है, स्टोबॉर्न हो जाता है। ठीक है भाई, स्टोबॉर्न का मतलब समझ सकते हैं आप, स्टोप, इसका जिद्दी हो गया है। कैसनोवा। कैसनोवा का मतलब होता है जो लवर होते हैं, आशिक, हिंदी में कैसे कहते हैं इसे हम, आशिक, आशिक दीवानी परवानी। ठीक है, तो कैसनोवा का मतलब होता है आशिक। देखिए भाई इसकी ट्रिक क्या है, देखिए जिसके पास कैश हो, CS कैश, और इसके पास अनोवा हो, अनोवा एक गाड़ी होती है 4 व्हीलर, जिसके पास कैश है और अनोवा है तो वो क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, पैरामर होते हैं। पैरामर का मतलब क्या होता है, वो लवर होते हैं, आशिक होते हैं, दीवाने होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का समझना, ये हिंदी बता रहा हूँ मैं, वो तो लिख लेनी है आपको, लेकिन आपको ज़्यादातर ऐसे समझना है कि जो कैश, जिसके पास कैश और अनोवा होता है वो क्या होता है, पैरामर होता है, पैरामर होता है। इस वर्ड को याद करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो आशिक होता है। ठीक है, ये आज की हमारी छोटी सी ट्रिक थी, और आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट 10 वर्ड के साथ, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के साथ। ठीक है, गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट वर्ड भी आएंगे तो ऐसे इतने इजी वर्ड लाऊंगा मैं आपके लिए कि आप भूल नहीं सकते। ठीक है, अगर देखिए आप मेरी वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।